हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। नाउ ये जो क्वेश्चन है एक ज्योमेट्री का डाउट क्वेश्चन है जो ट्राइंगल पे बेस है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन सेज कंसीडरिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल विथ साइड्स 10, 14 एंड x सेंटीमीटर, इफ x इज इवन देन हाउ मेनी सच वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट। सो यहाँ पर एक हमारा अधिक कोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं दे रखी हैं 10, 14 और x सेंटीमीटर, और हमें बताना है कि अगर ये x की जो वैल्यू है, x का जो मान है वो एक सम संख्या है, तो ऐसी कितनी वैल्यूज हमारी पॉसिबल हो सकती हैं। एंड दीज आर द गिवन 4 ऑप्शंस। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारा एक अधिक कोण त्रिभुज, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अगर हम माने कि मान लीजिए ये 10 है और ये 14 है और ये जो x हमें दे रखी है थर्ड साइड, अगर हम इसको इस ट्राइंगल की ग्रेटेस्ट साइड माने सो ये x होगी। और हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा और दो साइड्स के बीच का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होना चाहिए। सो यहाँ पर 14 और 10 के बीच का डिफरेंस x से छोटा होना चाहिए और 14 और 10 का सम x से बड़ा होना चाहिए। सो x की वैल्यू जो लाई करेगी वो 4 से बड़ी होगी और 24 से छोटी होगी। नाउ एक यहाँ पर हमें पता है कि दो छोटी साइड्स का स्क्वायर्स का सम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए एक बड़ी साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होता है। सो दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम अगर हम देखें यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। सो यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू होगी दिस विल बी 296। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, सो 24 से नीचे की वैल्यू, पहली वैल्यू अगर हम कंसीडर करें सो दैट विल बी 22, क्योंकि 22 यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो 484 आएगा। सो इवन नंबर्स ही हमें लेने हैं, सो 20 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उसका स्क्वायर जो होगा वो 400 देगा। नाउ 18 324 देगा और जैसे हम 16 लेंगे 256 हो जाएगा जो इससे छोटा हो जाएगा। तो ये हमारी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम ये लेके चल रहे थे कि x ग्रेटेस्ट साइड हो सकती है, लेकिन इस कंडीशन में हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि x ग्रेटेस्ट साइड ही है, तो हमें सारी ही वैल्यूज़ पॉसिबल कंसीडर करनी पड़ेंगी। सो लेट्स सी, x ग्रेटेस्ट साइड नहीं है तो ग्रेटेस्ट साइड फिर क्या हो जाएगी 14, और मान लीजिए ये 10 है और ये x है। सो इस कंडीशन के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विल बी लेस देन 14 स्क्वायर। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 100 विल बी 196 से यहाँ सब छोटा हो जाएगा। सो x की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर 4 से बड़ी रखना शुरू करें तो इवन नंबर्स हमें लेने 6 अगर हम रखेंगे सो 136 मिलेगा जो कि छोटा है, बिल्कुल सही है। 8 अगर हम रखेंगे तो 164 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और जैसे ही हम यहाँ पर 9 तो रख नहीं सकते और 10 रखेंगे तो 200 बन जाएगा जो कि हमारा वैल्यू नहीं हो पाएगी पॉसिबल। सो 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिली। सो टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ जो अगर हम बात करें सो 3 वैल्यूज़ ये और 2 वैल्यूज़ ये। सो टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी 5। सो ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नाउ सो ऐसे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये ही तरीका बेस्ट है। नाउ पैंडेमिक का समय चल रहा है, हर एक इंसान के लिए समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिन है। ऐसे में मजबूती से जो खड़ा लड़ रहा है उसके लिए सैल्यूट है, और जो तड़प कर बेचारे रोड पर बिना ऑक्सीजन के क्राइसिस की वजह से जिन्होंने दम तोड़ दिया उनके लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जल्दी हम ये लड़ाई जीतने की कोशिश करेंगे। बस हमारी ड्यूटी ये है कि जितना ज़्यादा हो सके घर पे रहें, सेफ रहें। अभी वेस्ट बंगाल के चुनाव में यहाँ पर हालत वहाँ के पॉलिटिशियंस ने क्या कर दी ये तो बताने की ज़रूरत नहीं।
और अगला नंबर यूपी का होने वाला है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्टेन बोल दिया गया है कि थर्ड वेव का आना तय है, और वो कब आएगी ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और मान लीजिए वो नेक्स्ट ईयर इसी टर्म में आ गई, इसी पीरियड में आई, अप्रैल मार्च के पीरियड में, और यूपी के चुनाव में रैली शुरू हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव में तो कोरोना ख़त्म हो जाता है, तो यूपी में काले साए आने वाले हैं। सो ऐसे में सबका यही धर्म है कि ऐसे फालतू रैलियों में न जाएं और घर पे सेफ रहें। सो इट्स बेटर टू रेस्ट इन होम than to rest in peace. Now thank you.